हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 से 10वीं तक की जो साखियाँ हैं, इसकी अध्ययन हम इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा जो वीडियो बने थे वो 2 वीडियो में हमने डिवाइड किया था। एक वीडियो में हमने 1 से 5वीं तक की व्याख्या की थी और दूसरे वीडियो में 6वें से 10वीं तक की व्याख्या की थी। तो स्टूडेंट्स, ये आज का तीसरा वीडियो है। तो इस तीसरे वीडियो में हम जानते हैं जो बच्चे उसी का अध्ययन करेंगे ना, तो जो 11वीं से 15वीं तक का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, साखी 11वीं की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जो साखी 11वीं है कुछ इस तरीके से है। कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काली परियो भवे लोटड़ा ऊपरी जामे घास। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये साखी 11वीं है, तो स्टूडेंट इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसकी प्रसंग को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने धन दौलत पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। तो स्टूडेंट देखिए, ये साखी 11वीं की प्रसंग है। तो चलिए स्टूडेंट, सब इसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद इसकी काव्य का सौंदर्य को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसकी जो व्याख्या है, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास। कबीरा मिस कबीरदास जी कहा मिस कहते हैं, गर्भियो मिस क्या गर्व कर रहे हो। तो देखिए, प्रश्न पत्र में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्या गर्व कर रहे हो। ऊंचे देखिए आवास, ऊंचे में से ऊंचे ऊंचे देखी में देख कर आवास में भवनों को, अर्थात जो बड़े बड़े महल होते हैं उसी को यहाँ पर कवि कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आवास का अर्थ भौतिक सुख साधनाओं से है। तो देखिए, उसका अध्ययन बाद में करेंगे, पहले ऊपर लाइन का संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखिए आवास। प्रस्तुत पत्र में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ऊंचे ऊंचे भवनों महलों को देखकर क्या गर्व कर रहे हो। काली परियों भवे लोटड़ा ऊपरी जामे घास। काली मिस कल, पारी मिस परसों, भवे मिस भूमि पर लौटना मिस लेट जाना है। तो देखिए, कल ही परसों भवे लौटना, हे मनुष्य, तुम्हें कल या परसों अर्थात एक ना एक दिन तुम्हें भूमि पर लेट जाना है, अर्थात भूमि में सो जाना है। ऊपरी जामे घास, ऊपरी में से ऊपर, जामे में जमेगी अर्थात उगेगी, घास अर्थात घास। हे मनुष्य, तुम्हें एक ना एक दिन भूमि पर लेट जाना है और तुम्हारे ऊपर घास उग आएगी। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें कभी कहने का भाव यह है कि प्रस्तुत पंक्ति में कबीर कह रहे हैं कि मनुष्यों को अपने भौतिक सुख साधनाओं पर गर्व नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों की एक दिन मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति के ऊपर घास उग जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कभी कहने का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति एक न तो एक दिन मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने भौतिक सुख साधनाओं पर गर्व नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या के बारे में देख लेंगे, उसके बाद इसकी काव्य सौंदर्य को देखेंगे। तो देखिए, फिर से देखते हैं। कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखिए आवास। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने ऊंचे ऊंचे भवनों महलों तथा सुख साधनाओं को देखकर क्या गर्व कर रहे हो। काली पर भवे लौटड़ा ऊपर जामे घास। तुम एक ना एक दिन भूमि में लेट जाओगे और तुम्हारे ऊपर घास उगाएगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जिसकी व्याख्या है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसके काव्य के सौंदर्य की ओर। तो देखिए, इसका जो काव्य का सौंदर्य है, देखिए भाषा जो है सदुकड़ी है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस जो है शांत है और छंद दोहा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना है। और इसमें देखिए एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार, देखिए आप जान गए होंगे। देखिए, इसमें कबीरा कहा में क वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसी में अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार है, कबीरा कहा में क वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए स्टूडेंट्स, साखी 11वीं तो कंप्लीट हो गई। तो चलिए साखी 12वीं की ओर बढ़ते हैं। देखिए, साखी 12वीं है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को जोटे न रंग वो। तो देखिए, यह ऐसा संसार है। तो इसमें चलिए इसकी व्याख्या तो बाद में करेंगे, सबसे पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन कर उसके ब्रह्मांड रूप सौंदर्य से प्रभावित न होने का उपदेश देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रसंग को तो समझ गए हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या से हम प्रसंग को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से ही प्रसंग बनते हैं। तो इसलिए जब हम प्रसंग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तो जब व्याख्या करेंगे तो उसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आने लगती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, 12वीं की व्याख्या को बढ़ते हैं। देखिए, व्याख्या है, यह ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल। यह ऐसा संसार है, ऐसा संसार है। तो देखिए, इतना लाइन का अर्थ हुआ, यह ऐसा संसार, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल का फूल में फूल, जैसा सेमल का फूल होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप सेमल का फूल नहीं देखे तो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि सेमल का फूल कैसा होता है। तो देखिए, ये सेमल का फूल होता है लाल लाल रंग का। तो चलिए अब स्टूडेंट्स, जो लाइन है ऊपर लाइन का देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। यह संसार, तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। तो देखिए, यह ऐसा संसार ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, जैसा सेमल का फूल होता है। अर्थात इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो आपको अर्थ कुछ इस तरीके से मिलेगा, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है।
दिन दस के व्यवहार को झूठे न रंग बोल। दिन दस के व्यवहार को अर्थात दिन दस अर्थ देखिए दिन और दस अर्थात 10। तो देखिए दिन दस अर्थात इस शब्द का अर्थ हुआ कि कुछ दिन का, तो बस इसका जो अर्थ लेंगे हम कुछ दिन से लेंगे। तो देखिए दिन दस के व्यवहार को प्रस्तुत पंक्ति में कविता जी कहते हैं कि दिन दस के व्यवहार को, दिन दस के अर्थात कुछ दिन के व्यवहार को, अर्थात व्यवहार को, कुछ दिन के व्यवहार को झूठे न रंग भूल। झूठे में रंग मतलब होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो रंग का अर्थ है मस्ती से, तो झूठे में से झूठ में, रंग मिस रंग में, न मिस नहीं भूल मिस भूलना चाहिए। तो नीचे वाले का वर्ड देख लेते हैं कि दिन दस के व्यवहार को झूठे न रंग भूल। प्रस्तुत पंक्ति में कविता जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम किसी मनुष्य द्वारा किए गए व्यवहार को तुम्हें मस्ती में नहीं भूलना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए इसका अर्थ है, तो मेरे स्टूडेंट काव्य की व्याख्या को समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इसी काव्य के संदर्भ को देखेंगे। देखिए यही ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे न रंग भूलते। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कविता जी कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार ये वैसा संसार है जैसा सिंबल फूल, ये ऐसा संसार है जैसा सिंबल का फूल होता है, अर्थात हे मनुष्य, संसार सिंबल के फूल के समान है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। हे मनुष्य, इस संसार में किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारे प्रति किए गए व्यवहार को तुम्हें मस्ती में नहीं भूलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी इसी काव्य के संदर्भ देख लेते हैं। तो देखिए पहले इस काव्य के संदर्भ तो बाद में देखेंगे, अभी चलिए इसके भाव को समझ लेते हैं। देखिए इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहने का भाव क्या है। इसमें देखिए कवि कह रहे हैं जो ये सिंबल का फूल होता है वह लाल सिंबल का फूल अत्यंत सुंदर होता है, मनुष्य के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वह मनुष्य को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम जिस संसार के मोहमाया में फंसे हुए हो वो संसार सिंबल के फूल के समान ही है। जिस प्रकार से सिंबल का लाल लाल फूल सभी व्यक्तियों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, हे मनुष्य, उसी प्रकार संसार भी तुम्हारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसलिए तुम इस संसार में व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को तुम्हें मस्ती में भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको इसके भावनाओं को समझ गए होंगे, इसके जो कवि कहने का भाव है, कवि कहने का भाव उसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके काव्य के सौंदर्य को और बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य का सौंदर्य है, भाषा सा दुकड़ी है, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा, शब्द सबकी लक्षणा है। और देखिए अलंकार, इसमें दो अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार। देखिए उपमा अलंकार कैसे, संसार की तुलना सिंबल के फूल से करने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। और देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे, दिन दस में 2 वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी त्रयमी है आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं साखी त्रयमी की ओर। देखिए जो साखी त्रयमी है, यही अवसरी चेत्या नहीं, पसी जो पाली देह, राम नाम जड़िया नहीं, अंति पड़े मुख से। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके प्रसंग को जान लेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि मानव जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए और इसे ईश्वर के भजन में लगाना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स सब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या लिखते हैं और इसका भाव क्या है। यही अवसरी चेत्या नहीं, पसी जो पाली दे, यही मिस यह अवसर मिस अवसर, चित्ता में सावधान नहीं मिस नहीं हुए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अवसर पड़ने पर सावधान नहीं हुए, पशु जीव पाली दे, पशु मिस पशु की तरह, जीव मिस जिस तरह, पशु जीव अर्थात पशु की तरह पाली मिस पाल रहे हो दे मिस अपने शरीर को। तो देखिए ऊपर लाइन का संपूर्ण देख लेते हैं कि यही अवसर चेता नहीं, पशु जीव पाली दे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अवसर पड़ने पर सावधान नहीं हुए और पशुओं की तरह अपने शरीर को पालते रहे, अर्थात पशु की तरह अपने शरीर की सुख साधनाओं को पूर्ति करने में लगे रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार और इसी व्याख्या देखते हैं। यही अवसर चेता नहीं, पशु जो पाली दे, यही मिस यह अवसर मिस अवसर चित्ता में सावधान नहीं मिस नहीं हुए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम यदि अवसर पड़ने पर सावधान नहीं हुए, पशु जो पाली दे, पशु जो में पशु की तरह पाली दे में से अपने शरीर को पाल रहे हो। तो ऊपर वाले संपूर्ण व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कभी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अवसर पड़ने पर सावधान नहीं हुए और पशुओं की तरह अपने शरीर की भौतिक साधनों की पूर्ति में लगे रहे, राम नाम जड़े रहे, राम नाम अर्थात राम नाम ईश्वर का भजन, जड़े नहीं, जड़े में स्मरण नहीं मिस नहीं किए, राम नाम जड़े नहीं अर्थात ईश्वर का स्मरण भी नहीं किए, अंतिम पड़े मुख से, अंतिम अंत में पड़े मिस पड़ेगी मुख मिस मुंह में से में धूल। तो हे मनुष्य, तुम्हारे मुख में अंत में धूल ही बचेगी अर्थात धूल ही पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स दोनों लाइन की व्याख्या देख लेते हैं। यही अवसर चेतना नहीं, पशु जो पाली दे, राम नाम जड़े नहीं, अंतिम पड़े मुख से। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अवसर पर सावधान नहीं हुए और पशु की तरह अपने शरीर की सुख साधनाओं की पूर्ति करने में लगे रहे और राम नाम जड़े नहीं और ईश्वर का स्मरण भी नहीं करे, तो अंतिम पड़े मुख से, तो हे मनुष्य, तुम्हारे मुख में अंत में धूल ही बचेगी। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आप इसकी व्याख्या को समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य की ओर। तो देखिए इसका जो काव्य सौंदर्य है पूर्वतः है,
भाषा सदुकड़ी शैली मुक्तज गुण प्रसाद रस शांत छंद दोहा शब्द शक्ति जो है लक्षण व अभिधा है। और देखिए अलंकार इसमें विदो अलंकार का हुआ है। अनुप्रास अलंकार तो उत्प्रेक्षा अलंकार, तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे राम नाम में म वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पशुज पालिदेह में अर्थात अज्ञान और पशु के शरीर में समानता प्रदर्शित की गई है, अतः उपमेय में उपान की संभावना होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर पशु जो पालिदेह पशु की तरह अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति में लगे रहे, तो यहाँ पर देखिए पशु की तरह जैसे पशु अज्ञानी होते हैं और ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी यदि पशु की तरह अपने शरीर की आवश्यकता में पूर्ति में लगा रहा है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को कभी कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप उत्प्रेक्षा अलंकार को भी समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आप इसकी साकी तरह की हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गए हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं साखी चौदहवीं की ओर। देखिए जो साखी चौदहवीं है, यह तन का चकुम भय लियो फिरे था साथी ढबका लागी फूट गया कछु न आया हाथ। तो स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसके प्रसंग को देखेंगे। तो देखिए प्रसंग क्या है। परसु साखी में कबीरदास जी ने मानव शरीर की नश्वरता का चित्रण किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसकी व्याख्या से इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए यह तन काचे कुंभ है, यह तन मिस शरीर काचा मिस कच्चे कुंभ मिस बड़े है मिस है, मतलब ये देखिए इसका जो अर्थ बताएंगे आप इस तरीके से। यह तन काचे कुंभ है अर्थात प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का जो शरीर है कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथी, लिया में लेकर फिरे में घूमता है, था साथी में साथ में, जिसे मनुष्य अपने साथ में लेकर घूमता फिरता है। तो चलिए स्टूडेंट्स ऊपर वाला लाइन का व्याख्या देख लेते हैं, बस ऊपर वाला लाइन का। देखिए यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे था साथी, प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये जो तुम्हारा शरीर है कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम अपने साथ लेकर घूम रहे हो। ढबका लगी फूट गया, ढबका में धक्का, लग गया मिस लगने पर, फूट गया मिस फूट जाता है। कछु नहीं आया थी, कछु मिस कुछ भी, न मिस नहीं, आया मिस आएगा, हाथी में साथ में। देखिए नीचे वाले लाइन का व्याख्या देखते हैं कि ढबका लागे फूट गया कछु नहीं आया थी। ये मनुष्य जो तुम्हारा शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार से कच्चे घड़े पर धक्का लगता है तो जो कच्चा घड़ा है वो फूट जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। मनुष्य जो तुम्हारा शरीर है ठीक उसी प्रकार से जब तुम्हारे शरीर पर धक्का लगेगी तो तुम भी नष्ट हो जाओगे, कछु नहीं आया थे और तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट चलिए इसी व्याख्या एक बार देखेंगे, उसके बाद इसके मूल भाव को समझेंगे। देखिए फिर से व्याख्या देखते हैं। यह तन काचा कुंभ है लिए फिरे थे साथी, प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो तुम्हारा शरीर है यह कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम लेकर अपने साथ घूम फिर रहे हो। ढबका लगा फूट गया कछु नहीं आते, ढबका में धक्का लगने पर फूट गया में जो तुम्हारा शरीर है वह फूट जाएगा अर्थात तो नष्ट हो जाएगा, कछु नहीं आते और तुम्हारे साथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए इसमें कवि कहने का भाव क्या है। इसमें जो कवि हैं कह रहे कि हे मनुष्य, जो तुम्हारा शरीर नश्वर है वो तुम्हारा शरीर है वह एक ना तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, अर्थात तुम जो मुंह में पड़े हुए उस मुंह को अपने त्याग दो और ईश्वर की भक्ति में लगा दो, अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगा दो। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी चौदहवीं है इसी व्याख्या समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब इसके काव्य सौंदर्य को बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य सौंदर्य है पूर्वतः ये, लेकिन देखिए इसमें शैली जो है चेंज हुई है। तो देखिए शैली कैसे बदली है। भाषा तो सदुकड़ी जानते हैं कबीरदास की जो संत थे तो इसलिए उनकी जो भाषा है सदुकड़ी है, और इसमें देखिए जो शैली है वो उपदेशात्मक तथा मुक्तक है। देखिए उपदेशात्मक कैसे, जो कवि हैं इसमें उपदेश भी दे रहे हैं तो इसलिए जो शैली है इसकी उपदेशात्मक भी है और मुक्तक भी है। और देखिए गुड़ तो गुड़ प्रसादी है, रस शांति रहेगा, और जो छंद है वो दुआ है। क्योंकि जो देखिए कबीर और रहीम की जो जितने भी हैं पंक्ति आती है, जितने भी छंद है, जितने भी मतलब इनकी रचना है वह शांत रस में आते हैं, क्योंकि उनको भक्ति में लिखते हैं अपने रचनाओं को। और देखिए दोहा में लिखते हैं तो उनकी जो शांत है दोहा ये बदलने वाला नहीं है। और इसमें देखिए शब्द शक्ति जो है अभिधा तथा लक्षणा है। और इसमें देखिए अलंकार दिख लेते हैं। इसमें देखिए दो ही अलंकार है, रूपक अलंकार अनुप्रास अलंकार। तो देखिए रूपक अलंकार कैसे, तन कुंभ में तन उपमेय तथा कुंभ उपमान में समानता स्थापित होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। और देखिए अनुप्रास अलंकार भी है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है, काचा कुंभ में क वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आप जो साखी चौदहवीं है आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं साखी 15वीं की ओर, और ये लास्ट है। तो स्टूडेंट देखिए जो साखी 15वीं है, कबीरा कहा गर्वियो देही देखी सुरंग बिछड़िया मिलबो नहीं जियो काचली भुजंग। तो स्टूडेंट इसी व्याख्या तो बाद में देखेंगे, पर इसके प्रसंग को देखेंगे। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को अपने शरीर पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। तो स्टूडेंट देखिए चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या है, कबीरा कहा गर्वियो, कबीरा मिस कबीरदास जी कहा मिस कहते हैं गर्व में क्या गर्व कर रहे हैं। प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तुम क्या गर्व कर रहे हो। तो देखिए इसको जो 11 पढ़े थे ना, ये 15वां भी ठीक उसी प्रकार से है। बस देखिए इसको जो नीचे वाली लाइन है
और इसमें देखिए वहाँ पर बता रहा था कि भौतिक सुख साधनों के बारे में जो मनुष्य गर्व कर रहा था, और जो साखी 15वीं है इसमें अपने शरीर की सुंदरता पर गर्व कर रहा है। तो 11वां और 15वां ये दोनों समान ही है, बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट फिर भी इसकी व्याख्या देखें, देखना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, कबीरा कहा गर्व देही देखी सुरंग। कबीरा में कबीरदास जी कहा में कहते हैं गर्व कर रहे हैं, मनुष्य तुम क्या गर्व कर रहे हो। देही में शरीर की, देखी में देखकर, सुरंग में सुंदरता को। हे मनुष्य तुम अपने शरीर की सुंदरता को देखकर क्या गर्व कर रहे हो। बिछड़िया मिलबो नहीं जो कचले बुझेंगे। बिछड़िया में से बिछड़ने पर मिलबो नहीं मिलेगा नहीं, जो में जिस प्रकार से काचली में केचली भुजंग में सर्प से। तो देखिए, बिछड़े में मिलबो नहीं, परशु भक्त में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य जो तुम्हारा शरीर है तुमसे बिछड़ने पर तुम्हें पुनः प्राप्त नहीं होगा। जो कचली भुजंग, जो में जिस प्रकार से काचली में केचुली, जो केचुली होता ना भुजंग में सर्प के, तो जिस प्रकार से सर्प की केचुली उससे अलग हो जाती है, फिर सर्प उसे पुनः धारण नहीं कर पाता है। मनुष्य जो तुम्हारा शरीर है उसी प्रकार तुमसे अलग हो जाएगा और तुम उसे पुनः धारण नहीं कर पाओगे। तो इसमें देखिए, जो कांचली भुजंग है इसका देख लेते हैं विस्तार से और समझ भी लेते हैं। तो जिस प्रकार सर्प अपने केचुली को त्याग देता है और उसे पुनः धारण नहीं कर पाता है, जैसे आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर ये सर्प की केचुली होती है, तो उसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य का जो शरीर है उससे अलग हो जाएगा और मनुष्य भी उसको धारण नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कवि जो है अपने कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको इसकी व्याख्या भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई हुई और साथ में इसके भाव को भी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो काव्य सौंदर्य है भाषा सदुकड़ी है, जो शैली है मुक्तक है, जुगुड़ प्रसाद रस शांत है, छंद दोहा शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा है। और इसमें देखिए अलंकार दोहे अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है, कबीरा कहा में क व तथा देखी देही देखी में द वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए उपमा अलंकार कैसे, मानव शरीर की नश्वरता की तुलना भुजंग अर्थात सांप की केचुली से करने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो स्टूडेंट्स विश्वास है कि आप इसकी जो व्याख्या आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जैसे हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू।